नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही गैस कनेक्शन और आधार कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। तो वहीं बिहार के पशुपालकों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप भी बिहार में रहते हैं और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है तो वो गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। साथ में उसमें मिलने वाली सब्सिडी भी समाप्त कर दी जाएगी। दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने गैस कनेक्शन लिया है तो फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा और जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका सब्सिडी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। पहले ई-केवाईसी करवाने के लिए 15 दिसंबर 2023 तक का ही डेट दिया गया था, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है। अब 31 दिसंबर 2023 तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और बात बिहार की करें तो बिहार में मात्र 25% लोगों ने ही अभी तक ई-केवाईसी करवाया है। तो जल्दी करें, समय लगातार बीतता जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो गलत तरीके से गैस कनेक्शन ले लिए हैं उनका गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाए और जो असल में हकदार है उज्ज्वला योजना का उन्हीं को गैस कनेक्शन मिले और उन्हीं को सब्सिडी दिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए सब्सिडी में भी भारी वृद्धि करने वाली है और इसलिए फिर से ई-केवाईसी करवाने का प्रक्रिया चालू किया गया है ताकि जो असल हकदार हैं सिर्फ वही गैस कनेक्शन का लाभ उठा सके। अब रही बात की कैसे ई-केवाईसी होगा, तो देखिए अधिकांश गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है। तो जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन है उनके आधार कार्ड और उस महिला को जाना होगा संबंधित गैस एजेंसी के पास जहां से आपने गैस कनेक्शन लिया है। वहां आधार कार्ड को देखते हुए और बायोमेट्रिक लेते हुए 5 मिनट में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला किया है कि बिहार के सभी गांव अब डेयरी नेटवर्क से जुड़ेंगे। देखिए, बिहार के चाहे शहर में हो या गांव में पशुपालकों के यहाँ यदि दूध का उत्पादन होता है तो उन्हें उस दूध को बेचने के लिए अब घर घर नहीं भटकना होगा। उनके घर से ही डेयरी वाले दूध लेकर जाएंगे और अच्छी कीमत भी देकर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों, प्रखंडों एवं पंचायतों से लेकर सभी गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनकी आमदनी भी बढ़े। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हर 8 से 10 पंचायतों में पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। जहां अब तक नहीं बने हैं वहां जल्द से जल्द निर्माण करवा दिया जाएगा। तो वहीं टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा रहा है जिस पर आप कॉल करेंगे तो डॉक्टर आपके घर पर आकर पशु का इलाज करके जाएंगे। बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को सरकार 50-50 हजार रुपया की मदद देती है और अभी भी कई ऐसी छात्राएं हैं जिनको ये राशि नहीं मिली है। तो अब बड़ी घोषणा कर दी गई है कि इसी महीने की अंतिम तारीख तक बिहार की 25,000 स्नातक पास छात्राओं को 50-50 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कई अभी तक बिहार की छात्राएं हैं जिनको छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। तो जितने भी बचे हुए हैं, चाहे अभी वर्तमान वर्ष की बात करें या पहले से भी जिनको राशि नहीं मिली है, उन सभी को राशि इसी महीने दे दिया जाएगा। और इन सभी को राशि भुगतान करने के लिए शिक्षा विभाग ने 125 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। तो यदि आपके भी घर में किसी को ये राशि नहीं मिली है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा। सड़क किनारे जिनके भी घर बने हैं तो वे घर तो बनाते हैं ऊंचाई में, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके घर नीचे हो जाते हैं और सड़कें ऊंची हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है कि सड़क की मौजूदा परत को हटाकर ही अब नया सड़क बनाया जाएगा और यदि कोई भी कंपनी उसी परत पर दूसरा परत चढ़ाकर सड़क की ऊंचाई को बढ़ा दिए तो उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द होगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद पथ निर्माण विभाग ने बड़ा निर्देश दिया है कि अब कोई भी बिहार में जो सड़क बनेगी वो मौजूदा परत को हटाकर नया परत चढ़ाकर बनेगी। अब सड़कों की जो ऊंचाई है उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी करने का सुनहरा मौका, 300 सीटों पर बम्पर भर्ती होगी। देखिए, बिहार के सिवान में रोजगार कैंप लगने जा रहा है, जिसमें से 300 सीटों पर बहाली होगी। 13 दिसंबर को यहां रोजगार कैंप लगेगा। सिवान में 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के युवा या युवतियां भाग ले सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं, साथ ही टेक्निकल नॉलेज रखे हुए हैं, मतलब कम से कम ITI किए हुए हैं, तो वे भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन टेक्नीशियन, प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग, ऑप्टिकल फाइबर, लाइन ऑपरेटर आदि पदों के लिए किया जाएगा। इस रोजगार कैंप में कई कंपनियां शामिल हो रही है, तो जो अभ्यर्थी डायरेक्ट बहाली चाहते हैं इस रोजगार कैंप में शामिल हो सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी और अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को ही PM कैंडिडेट बनवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि अब तेजस्वी यादव को वे बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि अगला बिहार का जो विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यानी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब देश यात्रा पर भी निकल रहे हैं। झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की भी यात्रा करेंगे नीतीश कुमार, बाकी अन्य राज्यों की भी बाद में यात्रा करेंगे। तो बड़ी खबर है कि अगले इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार जी को PM का चेहरा घोषित करने की बातें हो रही है। तो इधर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। बिहार में फिर से शराब चालू कर सकती है सरकार। देखिए, बड़ी खबर है कि मणिपुर में करीब 30 सालों से जारी शराबबंदी को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद यहां शराब की बिक्री और खपत वैध कर दिया गया है। बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर भी कई तरह की बातें शुरू हो गई है। इसी बीच मादक पेय निर्माता निकाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज यानी CIABC ने बिहार सरकार से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। निकाय ने कहा कि ऐसा करने से राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। CIABC ने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होने से यहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। खराब गुणवत्ता वाली शराब का गैर कानूनी व्यापार भी खत्म होगा और जहरीली शराब की त्रासदियों को रोका जा सकेगा। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि शराब फैक्ट्रियों में अपने कर्मचारियों में से 50% महिलाओं को भी हम काम देंगे, जिससे महिलाओं का वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है, गरीबों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। देखिए, जदयू ने कहा कि पूंजीपति मित्रों के 10.57 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि एक तरफ जहां छोटे छोटे कर्जों के लिए देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले अपने पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि RTI के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में RBI ने साफ कहा है कि सिर्फ 5 वर्षों में 10.57 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किए गए हैं। सिर्फ वर्ष 2022-23 में ही 2.09 लाख करोड़ से भी अधिक का बैंक लोन माफ किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर बैंक ऋण माफ करने से बैंकिंग सेक्टर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका सकल NPA गिरकर मात्र आज 3.9 पर आ गया है, जो मोदी सरकार के 10 वर्षों का सबसे न्यूनतम स्तर है। तो एक तरफ जहां देश में गरीब कर्ज तले दबे जा रहे हैं, और दूसरी ओर पूंजीपति मित्र ये बीजेपी वालों के बैंकों से कर्ज लेकर मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं।
आधार कार्ड बनवाने को लेकर नियम में बदलाव कर दिया गया है। यदि कोई फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ है फिर भी उनका आधार कार्ड बनवाया जाएगा। नए नियम के अनुसार कहा गया कि यदि कोई अंगुलियों के निशान देने में असमर्थ है तो वह केवल आइरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन करवा सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की आंखों की पुतलियों को भी स्कैन करना मुश्किल है तो वह केवल फिंगरप्रिंट का उपयोग करके आधार कार्ड बनवा सकता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति अंगुली और आइरिस दोनों बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है फिर भी उनका आधार कार्ड अब बनवा दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों से अब तक 23,60,000 बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। अब इनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। के पाठक का मानना है कि बिहार में कई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए सरकारी स्कूल में बस नाम लिखाकर रख दिए हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो 15 दिनों तक स्कूल नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। और पिछले 3 महीनों से अब तक 23,60,000 बच्चों के नाम काट दिए गए। अब चाहे पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो या साइकिल इत्यादि अन्य योजनाएं, इनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ अब नहीं दिया जाएगा।